नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ वक्फ संशोधन बिल, जो कि एक कानून बन गया है। इसके पीछे होने वाली राजनीति को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार NDA के वो घटक दल जो कि मुस्लिम मतों के सहारे अपनी राजनीति करते हैं, कितने मुश्किल में आ गए। चाहे वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान हों, जयंत चौधरी हों, या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अन्य भी वो पार्टियां जो कि छोटी छोटी हैं, लेकिन जो मुस्लिम मतों के सहारे ही अपनी राजनीति को चमकाती हैं, अब बहुत मुश्किल में आ गई हैं। उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के खासकर पदाधिकारी सभी एक एक करके उनको छोड़ते जा रहे हैं। अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, ये तो भविष्य में तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार परेशानी में दिखाई दे रहे हैं और इस मौके का फ़ायदा तेजस्वी यादव बखूब उठा रहे हैं, वो भविष्य में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उन्हें कितना फ़ायदा मुस्लिम मतों का मिलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वक्फ बिल के पारित होने के बाद निश्चित तौर पर अब फ़ायदा राजद को मिलेगा ही, और उसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए राजद आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर वक्फ बिल के विरोध में एक याचिका भी दायर करने वाली। और पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही कोर्ट का रुख कर चुके हैं। यहाँ तक कि आपको ध्यान हो कि वक्फ बोर्ड भी निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड भी न्यायालय में गया और न्यायालय से गुहार लगा गया। देखना ये है कि न्यायालय इस बारे में क्या निर्णय देता है। लेकिन जिस तरह से कल रामनवमी के अवसर पर प्रयागराज में हाजी की दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराना रहा हो, यह तमाम तरह की घटनाएं कल जो देखी गई हैं, वो निश्चित तौर पर गलत है। आप अपना त्यौहार मनाइए, जैसे कि परंपरागत ढंग से रामनवमी का जुलूस निकलता है, जुलूस निकले, लेकिन किसी अन्य धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं या मस्जिद हैं या किसी तरह की दरगाह है, वहाँ पर किसी तरह का झंडा लगाना मेरे ख्याल से ठीक, क्योंकि जो हिंदू धर्म है बहुत ही सहिष्णु धर्म है, और इसका इतिहास कभी भी ये नहीं रहा कि उसने ज़बरदस्ती या किसी लोभ लालच के सहारे धर्म परिवर्तन कराया। ये अन्य दलों की विशेषता रही कि जो धर्म परिवर्तन कराते हैं और इसका बाकायदा विरोध भी किया गया। तो भगवा ध्वज फहराया गया, पुलिस भी यहाँ मौजूद रही, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का भी प्रयास नहीं किया। कई जगह तनातनी की स्थिति इसलिए आई कि लोग उन जगहों से भी जुलूस निकालना चाहते थे जिस जगह से कभी भी जुलूस नहीं निकला, यानी कि वो परंपरागत मार्ग नहीं था। इसको लेकर भी कई जगह ऐसी स्थिति बनी। यहाँ ये प्रश्न है कि आपने बहुमत के सहारे जब वक्फ संशोधन बिल पारित कर लिया, अच्छी बात है,
दूसरा पक्ष न्यायालय में जा रहा है। न्यायालय की व्यवस्था भी इसी संविधान के तहत मिली है उनको। तो अगर आपको कुछ करना तो आपने कानून के हिसाब से दोनों सदनों में बिल को पास किया, और कानून के सहारे ही अगर दूसरा पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है तो इसमें गलत क्या है। तब बीच में ऐसी घटनाओं के सहारे सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं। भले ही कुछ लोग मेरे बात से मेरा समर्थन नहीं करेंगे, वो मुगलों की बात लेंगे, वो अन्य ऐसे वर्गों के बात लेंगे जिनकी गलती बाकायदा इतिहास में दर्ज है, और उन्हें क्रूर शासक का खिताब इसी इतिहास ने दिया। तो वो लोग ये कहते हैं कि जिस प्रकार उन लोगों ने वो किया था, वही लोग अब हमारा समय अच्छा है तो क्यों ना हम उसका बदला लें। अगर ये मानसिकता रहेगी तो आप ये तय मानिए कि निश्चित तौर पर अगर इस मानसिकता के सहारे आपने कुछ भी किया तो आप ये तय मान लीजिए कि आपको भविष्य में तकलीफ़ आने वाली है, और सामाजिक सद्भाव का क्या होगा ये भी भविष्य में आपको देखने वाली बात होगी। क्योंकि सामाजिक सद्भाव जो है आपका है वो निश्चित तौर पर अगर बिगड़ता है तो उसमें भले ही आपको ये महसूस न हो कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर परेशानी आती ही है। देखना ये है कि सरकार आखिर इस संबंध में उन सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आखिरकार क्यों। आप अपने धर्म का झंडा निकालिए, पूजा पाठ करिए, इसका अधिकार संविधान से आपको मिला है, आपकी आस्था है। लेकिन आप अपनी आस्था को किसी दूसरे धर्म के लोग पर, दूसरे धार्मिक प्रतीक को हटाकर उस जगह अपना ध्वज फहराना आखिर ये क्या दिखाता है। ये अलग बात है कि आप सत्ता के सहारे ये सब कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में आप ये जान लीजिए कि सत्ता आती जाती रहती है, और अगर जो आज आप सत्ता के गुरूर में कर रहे हैं, हो सकता है वही सब चीज़ें आपको भविष्य में झेलनी पड़े। तो आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं जो लोगों को परेशानी हो, और सामाजिक सद्भाव भी इसके लिए आपको बिगड़ता हुआ दिखाई दे। निश्चित तौर पर मैंने ये देखा कि कुछ समाज के कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं, और उनकी इस हरकत का नुकसान न सिर्फ पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, बल्कि ये लोग ही ऐसे हैं जिनके कारण ही सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचती है, देश की एकता अखंडता को ठेस पहुंचती है। लेकिन जब धर्म के पीछे राजनीति देखी जाए तो इस तरह की स्थिति बनेगी ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वक्फ संशोधन विधेयक जो कि अब कानून बन चुका है, जो बिल सदन में रखा गया, सदन के जरिए पास हुआ, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी स्वीकृति दे दी है, तो लिहाजा ये कानून बन गया। अब इस कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं
तो निश्चित तौर पर आपको भी ये अधिकार नहीं है कि आप सड़क पर उतरकर माहौल खराब करें। हाँ, लोकतंत्र में और ये संविधान भी आपको इजाज़त देता है कि आप लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करें, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करें और मामले को कोर्ट में दें। लेकिन रोड जाम करना या ऐसी कोई स्थिति पैदा करना जो कि सामाजिक समरसता के लिए ठीक न हो, शायद उचित नहीं होगी। जो लोग ये धमकी दे रहे हैं कि उसे शाहीन बाग बना देंगे, मेरे ख्याल से वो भी उन तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं जो कि सरकार की सह पर इसी तरह का काम करते हैं। एक तरह से अगर इस तरह के जाम प्रदर्शन आदि किए जाते हैं तो न सिर्फ ये जनता की तकलीफ़ होगी और यहाँ तक कि ऐसा संदेश भी जाएगा कि निश्चित तौर पर ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले लोग हैं और इसका असर निश्चित तौर पर भविष्य में पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया कोई ऐसा काम न करें जो कि सामाजिक समरसता को तोड़ता, क्योंकि सामाजिक समरसता अगर टूटेगी तो निश्चित तौर पर उसे देश की एकता और अखंडता तकलीफ़ होगी और वो एकता और अखंडता अगर टूटेगी तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि भविष्य में इसका बहुत बड़ा नुकसान हम सभी लोगों को होगा। ये भले ही आज आपको दिखाई दे रहा हो या न दिखाई दे रहा हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समझ आने का प्रयास करें।